बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज है मिशन एग्जाम फाइनल का दूसरा दिन। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंतरिक विघटन होता है क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर होता है अवायवीय। जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, जब ऑक्सीजन के बिना होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है तो ये जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण जो होता है वो सुक्रोज के द्वारा होता है। वाष्प उत्सर्जन क्या है? आपको बताना है वाष्प उत्सर्जन क्या है। तो ये आपका है शारीरिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका डी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला है, मनुष्य हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? औसत यानी अधिकतम कितना होता है जी? 120 होता है। ठीक है, न्यूनतम पूछे तो वो होता है 80। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो पत्ता होगा। पत्ता से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियन में, लिस्मेनिया में, इनमें सभी होगा। सभी में द्विखंडन विधि द्वारा होता है जनन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, आरबीसी कण में, वर्णिक लौह में, श्वेत माने डब्ल्यूसी में। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा ए, क्लोरोफिल में। और प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो करता है वो परासरण द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका क्या है जी? तो ये इसका आंसर होगा आपको हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त और स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? यानी रक्त का जब बहाव होता है तो उस समय रक्त के मार्ग को कौन रोकता है? तो वो होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है कौन करता है बाबू? तो इसका सही आंसर आपका होता है बी, नीले द्वारा होता है। कर अगला क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होता है रंध्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने प्रकार के बाबू? तो इसका सही आंसर होता है आपका बी, 10x पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एटीपी के। उसके आगे क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो या तो पिता से देता है या फिर यकृत। तो अगर पिता से दे तो पिता से मारिएगा और यकृत तो यकृत मारिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा यकृत। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो वो होता है मृत्युजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका आंसर अभी ऊपर देखें प्लेटलेट्स होता है। फिर से वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है? यानी मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है बाबू? तो इसका सही आंसर होता है ए, ब्रिक होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।